हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। एक्चुअली लेक्चर नंबर 9 एंड 8 में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी हमने लर्न की थी और टोटल बहुत सारी प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं वो स्टडी किया था। तो आज हम उसका सेकेंड पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, सेकेंड प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट क्या रहेगी एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों, द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड सेम। आइसो का मतलब होता है सेम और वी कैन से कांस्टेंट, सेम और कांस्टेंट। एंड थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, इसके पहले हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, हीट एडेड टू अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है ना। वो टॉपिक में हमने दो टॉपिक्स देखे थे, दो सब टॉपिक्स देखे थे उसके। हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसमें हमने हीट ऐड की थी, तो धीरे धीरे वो सिस्टम को हमने हीट ऐड की थी और हीट अप्लाई करने के बाद वो पूरी की पूरी हीट कहाँ सप्लाई हुई थी, टू वर्क डन। और सेकेंड प्रोसेस में हमने फ्री एक्सपांशन देखा था, अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन देखा था। तो वहां पे जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया था, हीट अप्लाई करने के बाद भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर था वो क्या है, 0। तो जिस सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो ये हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू W ओनली, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है। ये कैसे, ये हम लोग देखे, ऑलरेडी देखा है, ऑलरेडी बताया, बट वापस एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखो कैसे, सपोज हमने एक सिलेंडर लिया और वो सिलेंडर को एक पिस्टन से हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने
आइडियल गैस, मैंने आपको बोला अजम्पशन हमने स्टडी किए कल, उसमें हम क्या बोले कि हर एक सिस्टम में हम लोग हर एक प्रोसेस में क्या कंसीडर करने वाले हैं, आइडियल गैस कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आइडियल गैस लिया और इस आइडियल गैस को बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो इनफाइनाइटेसिमली स्लो, मतलब क्वाजी स्टेट नेचर होता है हर एक प्रोसेस का, ये हमने देखा। तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्लोली हीट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है एक्चुअली ये। तो जितनी स्लोली आप हीट अप्लाई करोगे तो वो जो हीट अप्लाई होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगी, पूरी के पूरी हीट, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा U होता है। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो एक तो पिस्टन उठाने में, मतलब काम करने में लगाती है, या फिर सिस्टम, या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगाती है। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसको जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसको जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि सिस्टम क्या करेगी कि मुझे बिल्कुल भी हीट नहीं चाहिए, जितनी भी हीट है पिस्टन को उठाने में लगा दो, राइट ना, क्योंकि उसको कम हीट मिल रही है और जितनी हीट मिल रही है वो पूरी की पूरी हीट वो वर्क डन में लगा रहा है। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, इसीलिए सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम ने कुछ भी हीट नहीं ली, इसीलिए सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा T इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन Q एंड W ये दोनों चीजें यहाँ पे 0 नहीं रहेगी, दैट इज नेवर इक्वल टू 0, बस डेल्टा U एंड डेल्टा T यहाँ पे 0 रहेगी। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर फास्ट लोगे तो बहुत सारी हीट एट अ टाइम आएगी, तो इतनी हीट वो वर्क डन में लगाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, तो वो क्या करेगा, हीट को डिवाइड कर देगा, कुछ वर्क डन के लिए, कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। तो इसीलिए हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए प्रोसेस बहुत ही स्लो है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, राइट ना। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, स्लोली स्लोली आइस मेल्ट होता है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वहां पे जितनी भी हीट है वो वर्क डन में लगाती है। वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। तो ये हो गया इसका मीनिंग। क्या स्टडी किया हमने कि इसमें डेल्टा T 0 है, डेल्टा U 0 है, तो Q इज इक्वल टू क्या है, W है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है, यहाँ पे देखो अभी जो भी हीट हम अप्लाई कर रहे हैं, हीट किसके लिए अप्लाई हो रही है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपांडेड, राइट। अगर वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि पिस्टन जितना ऊपर जाएगा वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। ये लॉ हमने कहाँ पे पढ़ा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, ये किसने कहा था, इट स्टेट्स दैट बॉयल्स लॉ, राइट ना। बॉयल्स ने क्या कहा था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमारा बॉयल्स लॉ है, राइट। तो हमने क्या देखा था, P1 V1 इज इक्वल टू, अगर देखो यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक से बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट ना। तो यहाँ पे अगर हम P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू V1 डिवाइड बाई V लिखे तो ये V इधर शिफ्ट होगा, मतलब PV इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी का मतलब क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब यहाँ पे P1 V1 लिया है तो आपकी बुक में यहाँ पे PI VI लिया है एंड PF VF लिया है, मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर, ये क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। PI VI इज इक्वल टू PF VF, और इसी के ऊपर से हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कैसे, देखो, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं उसको आपके बुक में एक टाइटल दिया है उन्होंने, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो कैसे फॉर्मूला डिराइव किया है। यहाँ पे सबसे पहले बॉयल्स लॉ यूज किया गया, PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है।
देन PI/VI इज इक्वल टू क्या होता है, PF/VF। ठीक है, तो अभी हमें पता है, सपोज हमने दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख लो। देखो यहाँ पे एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया था, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन रखा है और आइडियल गैस को हमने हीट अप्लाई की थी, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम एक्सपांड होगा, गैस एक्सपांड होगी। गैस एक्सपांड होने के बाद ये पिस्टन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन की जगह पे हमने एक बहुत ही छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन कंसीडर किया, जिसको हम बोलते हैं DW। और आइडियल गैस के लिए DW का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज P इंटू DV। ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको स्टडी किया है। फोर्स अप्लाई किया, राइट। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट मूव किया, जिसको हमने dx नाम दिया था। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स फोर्स इंटू dx। यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स हम प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू ये A इधर शिफ्ट होगा तो P इंटू A होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था P इंटू A इंटू dx, और A इंटू dx क्या होता है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए हम इसको लिखते हैं PdV। ओके, वापिस मैंने बता दिया। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि कौन सी भी स्टेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो DW इज इक्वल टू क्या है, PdV। बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम हमने कंसीडर किया और बहुत ही छोटा सा वर्क डन हमने लिया। DW इज इक्वल टू PdV। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, सिस्टम ने कितना पिस्टन ऊपर किया, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। मतलब पूरे DW को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज DW। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, VI टू VF। इसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, PdV डालेंगे। ठीक है, अब देखो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। और इसका यूज करके हम लोग P का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा P का, P इज इक्वल टू, अगर ये V इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे nRT, वो V मल्टीप्लाई है, इस साइड आके शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड होगा। अब ये फॉर्मूला एज इट इज हम लोग इस फॉर्मूले में डाल देंगे टोटल वर्क डन के। ठीक है, तो टोटल वर्क डन दैट इज डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF इंटू P की जगह पे ये डालो nRT डिवाइड बाय V इंटू DV। अब देखो ये DV और V ये दोनों ही भी अंदर रहेंगे, क्योंकि V का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। बाकी N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू nRT बाहर निकाला और इंटीग्रेशन VI टू VF DV बाय V। एंड हम लोगों ने देखा है कि 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v, राइट। ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। log v का जैसे डिफरेंशिएशन 1/v होता है, वैसे 1/v का इंटीग्रेशन log v होता है। तो nRT log इंटू v, और इसको हम लोग लिमिट लगाएंगे कहां से कहां, VI से VF तक। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो W इज इक्वल टू nRT, एक बार हम लोग VI पुट करेंगे, देन माइनस करेंगे, एक बार VF, सॉरी ये VF ऊपर आएगा क्योंकि ऊपर की वैल्यू पहले पुट करते हैं, माइनस करके फिर नीचे की वैल्यू VI पुट करेंगे। ठीक है, और लॉग में जो माइनस होता है उसका मतलब क्या होता है, डिवीजन। प्लस हुआ तो मल्टीप्लीकेशन, माइनस हुआ तो डिवीजन। सो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, nRT log VF डिवाइड बाय VI। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है ये है फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। लेकिन हमने देखा कि डेल्टा U कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब हमें Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बस W मिलेगा। तो ये जो W का फॉर्मूला है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q इज, कभी वो Q पूछेंगे कभी वर्क डन पूछेंगे, तो दोनों फॉर्मूले दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, nRT log VI बाय VF डिवाइड बाय VI। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है वर्क डन का। ठीक है,
तो देखो बच्चों, जो हमने स्टडी किया उसको एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसके लिए क्या है, जो हमारा बॉयल्स लॉ है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये बातें आपको याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ शॉर्ट में बता रही हूँ, पीवी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पे रहेगा। सेकेंड हमने देखा कि डेल्टा टी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो सिस्टम है दैट इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सिस्टम क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तीसरा हमने देखा अगर डेल्टा टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी इज एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट। ठीक है, डायरेक्टली एनर्जी किसमें एक्सचेंज होगी, एनवायरमेंट से एक्सचेंज होगी, इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एनर्जी एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट, मतलब वर्क डन जो हो रहा है वो एनर्जी एक्सचेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, ये हमने स्टडी किया। ओके, तो W का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज nRT log VF डिवाइड बाय VI। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, उसके ऊपर MCQ पूछा है। देखो पांचवा 6 नंबर का जो पॉइंट है, 5th एंड 6 नंबर का, वो आपको याद रखना है। देखो हमने देखा अगर यहाँ पे हमने क्या किया था, सिस्टम को हीट अप्लाई की थी, राइट, मतलब यहाँ पे हीट क्या कर रही है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है। सिस्टम हीट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। गैस एक्सपांड, गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो अपना W का फॉर्मूला क्या है, P इंटू DV। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम कम रहेगा, इसका मतलब DV हमें पॉजिटिव मिलेगा, मतलब वर्क डन यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, राइट ना। पॉजिटिव वर्क, डूइंग पॉजिटिव वर्क, दैट सिस्टम डूइंग पॉजिटिव वर्क व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, बिकॉज गैस एक्सपांड, वॉल्यूम इंक्रीज, हेंस पॉजिटिव वर्क इज डन देयर। इसके अपोजिट क्या होगा, जब हीट रिलीज होगी, मतलब गैस जो सिस्टम है वो हीट क्या करेगी, रिलीज करेगी। जब हीट रिलीज होगी, जब हीट रिलीज होगी तो गैस कंप्रेस होगी, राइट ना, मतलब पिस्टन हमने दबाया, पिस्टन दबाने के बाद गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। गैस कंप्रेस होगी तो हीट रिलीज होगी, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू VF माइनस VI होता है, तो ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, मतलब हमें निगेटिव वर्क डन मिलेगा। सो वी विल गेट द निगेटिव वर्क डन हियर। आया समझ में। तो इसके ऊपर उन्होंने एक MCQ पूछा है, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो ये जो पॉइंट्स है इसको शॉर्ट में आप लोग लिख लो, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर से आप पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतने पॉइंट्स अगर आपने याद रखे तो। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, W होता है। W का फॉर्मूला ये आप लोग याद रखो, ठीक है, और ये बात है आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा रहेगा। ग्राफ देखो, PV डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, ये इसका ऐसा ग्राफ मिलेगा, मतलब प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऐसा ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। इस ग्राफ को टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से आइसोथर्म भी कहा जाता है। मतलब जो PV डायग्राम है, इसको PV डायग्राम बोलते हैं ना हम लोग, तो PV डायग्राम का दूसरा नाम क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस में,
आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। कभी कभी ग्राफ भी वो लोग पूछ सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे ग्राफ देंगे, ऑप्शन देंगे विच इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप लोग विच इज द कर्व, तो आपको समझ में आना चाहिए दिस वन इज द कर्व। प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, बस इतना याद रखना है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स अगर उन्होंने पूछे, स्टेट एनी एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अगर हम वाटर बॉईल करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब जितनी भी हीट, अमाउंट ऑफ हीट हम लोग वाटर को अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी हीट वो क्या कर रहा है, चेंज इन अ स्टेट के लिए यूज कर रहा है। यूज टू चेंज इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट में से, लिक्विड में से गैसेस में उसको कन्वर्ट करने में लगा दे रहा है। पूरी के पूरी हीट वो स्टेट चेंज करने में लगा रहा है, उसमें बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी वो नहीं बढ़ा रहा, और इंटरनल एनर्जी उसकी नहीं, इंटरनल एनर्जी के लिए भी कुछ भी हीट वो अप्लाई नहीं कर रहा है। उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता। डेल्टा टी क्या होता है, 0 होता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर का बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, अगर उन्होंने एग्जाम्पल पूछे तो। उसके बाद देखो, कभी कभी वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहला, एक्चुअली मैंने आपको बताया लेकिन बताने की ये कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। प्रोसेस शुड बी बहुत ही स्लो, अगर फास्ट रहा तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता। शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्लो, स्लो, वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो भी बोल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री मतलब क्या, कि जो सिलेंडर की वॉल होती है, ये वॉल, ये क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं डायथर्मिक होनी चाहिए। शुड बी कंडक्टिंग। अगर आप इसको इंसुलेशन डाल दोगे तो हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, एनवायरमेंट को हीट नहीं जाएगी। तो ये जो वॉल है ये क्या होनी चाहिए, इसकी जो बाउंड्री है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और वी कैन से डायथर्मिक। ओके, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो लोग कंडीशन भी पूछ सकते हैं, तो ये दोनों आप लोग वहां पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आपके बुक में पेज नंबर 91 पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यूज योर ब्रेन पावर। उसमें क्वेश्चन पूछा है, शो दैट द आइसोथर्मल वर्क डन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज W इज इक्वल टू nRT log PI माइनस PI डिवाइड बाई PF। तो ये उन्होंने शो करने के लिए बोला है। तो देखो इसको शो कैसे करते हैं। सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, nRT log VF डिवाइड बाय VI। तो हमें पता है PI VI इज इक्वल टू क्या होता है, PF VF अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, PI VI इज इक्वल टू PF VF। तो इसकी जगह पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो VF डिवाइड बाय VI का रेशो हमें बनाना है। तो VF एज इट इज रखो, इस VI को इधर शिफ्ट करो, तो ये PF इधर आएगा, तो PI डिवाइड बाय PF आएगा इज इक्वल टू VF डिवाइड बाय VI आएगा। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम देती हूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम देती हूँ, तो इक्वेशन 2 की VF डिवाइड बाय VI की वैल्यू क्या है, PI डिवाइड बाय PF। ये अगर हमने इसके अंदर पुट की, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू nRT इंटू लॉग PI डिवाइड बाय PF, ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। यही तो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। और हम इसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे देखो, हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, nRT बराबर P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। सिमिलरली P2 V2 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो हम लोग इस nRT की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P1 V1 इंटू लॉग
VF डिवाइड बाय VI। तो ऐसे इसके अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं, P1 V1 के फॉर्म में, या फिर आप इसकी जगह पे P2 V2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि P2 V2 इज ऑल्सो इक्वल टू nRT है, तो P2 V2 भी डाल सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म है। दिस इज इन प्रेशर फॉर्म, दिस इज इन P1 V1 फॉर्म, दिस इज इन वॉल्यूम फॉर्म। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में वर्क डन का आइसोथर्मल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये सब इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने स्टडी किया है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं या फिर उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, एंड देन उसके रिलेटेड MCQs जो आपके बुक में दिए हैं वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से सॉल्व करते हैं उनको टिक करते जाओ आपके बुक में जो जो सॉल्व हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ इट डज 2000 जूल वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। आइसोथर्मल बोला है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? 0 रहेगी, बिकॉज डेल्टा T इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो वर्क डन उन्होंने दिया है, तो उन्होंने पूछा है कि कितनी हीट उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लो गिवन, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो गिवन उन्होंने क्या बोला है? वर्क डन इज इक्वल टू कितनी है? 2000 जूल। इसको मॉड क्यों डाला? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, इसको प्लस माइनस नहीं रहेगा, दैट इज इक्वल टू 2000 जूल उन्होंने बोला है। और आइसोथर्मल बोला है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी? 0 रहेगी। और पूछा है क्यू कितना रहेगा? बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें क्या बताता है? शॉर्ट में लिखती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q इज इक्वल टू क्या होता है? W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पे W कितना दिया है? Q इज इक्वल टू 2000 जूल एंड डेल्टा U क्या है? 0। इसका मतलब Q क्या रहेगा? दैट इज इक्वल टू 2000 जूल। कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था, बस Q इज इक्वल टू W हमें डाल देना। दैट मीन्स हीट एडेड टू द गैस सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज 2000 जूल। आया समझ में? ओके, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखो क्या है। 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपांड्स, मतलब N दिया है 0.5 मोल एंड टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब VI दिया है 2 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर। ओके, VF दिया है 6 लीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? R इज इक्वल टू 8.31 जूल मोल के, जूल मोल यहाँ पे गलती कर दी उन्होंने, जूल मोल इनवर्स के इनवर्स होना चाहिए, जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। सेकेंड, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस, मतलब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज नथिंग बट द Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन। Q इज इक्वल टू W होता है क्योंकि। कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ द वर्क डन एंड द हीट? सोचो जरा, मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइन कब रहेगा वर्क डन का, निगेटिव साइन कब रहेगा। तो दोनों को पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आप लोग बोल सकते हैं। वैसे इनमें मैं बताने ही वाली हूँ, बट आप लोग भी जरा सोचो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो क्या दिया है उन्होंने। सबसे पहले N दिया है, N कितना दिया है? दैट इज 0.5 मोल। उसके बाद T दिया है 300 केल्विन। VI कितना दिया है? 2.0 लीटर एंड VF कितना दिया है? VF दिया है 6 लीटर, 6.0 लीटर। एंड R दिया है, R कांस्टेंट होता है, नहीं दिया तो भी आपको ये वैल्यू लेनी है, 8.31 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक है, और उन्होंने W निकालने के लिए बोला है। तो W का फॉर्मूला क्या है अपना? nRT ln VF डिवाइड बाय VI। तो इसमें देखो ये जो ln है ना, इसका अगर आपको log x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम जो होता है दैट इज टू द बेस 10 होता है, और ये जो है दैट इज टू द बेस e है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो log VF डिवाइड बाय VI कैसे आएगा? उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा E से, दैट इज 2.31
303 इंटू, ये हमेशा बात याद रखो, सपोज यहाँ पे x दिया है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, तो हम लोग इसको log x ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे आगे जाके हमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो w निकालना है, w इज इक्वल टू डाल दो, n क्या दिया है, सभी वैल्यूज दी है आपको, 0.5 इंटू 8.31 इंटू t कितना दिया है 300 इंटू ln log मतलब log vf कितना है 6 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 0.3, सब मल्टीप्लीकेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। 8.31 इंटू 300 इंटू ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2.303 इंटू ये क्या आएगा 2 3 6, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे log 3 लिखेंगे। ओके, log 3 की वैल्यू क्या होती है, log टेबल में देखो, दैट इज 0.4771, तो हम लोग लिखेंगे 0.3 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू 2.303, log में देखो log 3 की वैल्यू होती है log 3 है, मतलब 0 पॉइंट आएगा, 3 का 0 देखो 4771। ओके, तो अभी यहाँ पे बस सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना जान पे आता है तो एक काम करो, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, मतलब लॉग प्लस प्लस होगा और लॉग प्लस की वैल्यू आप लोग चेक करो, पर मुझे लगता है इसका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही बेटर रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 0.5 है, राइट ना, ये 0.5 है, देखो 0.5। ओके, तो इसका कैलकुलेशन देखो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर आता है 1369.60, ये आंसर आता है। तो ये डायरेक्टली आप लोग जूल में लिख सकते हैं। आपके बुक में उन्होंने आंसर क्या दिया है, किलो जूल में दिया है, मतलब ये 3 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट किए तो हमें क्या मिलेगा 1.369, लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए यहाँ पे 10⁻³ जूल होगा, और इसको हम लोग 10⁻³ की जगह पे के लिखेंगे, किलो लिखेंगे, 369 किलो जूल, ऐसे आपके बुक में उन्होंने आंसर दिया है। और उन्होंने क्या पूछा है कि पॉजिटिव वर्क डन, मतलब एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ द वर्क डन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला ना हमें, तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि गैस एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप लोग लिखोगे द पॉजिटिव साइन, यहाँ पे लिख के दू, पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है हमें, पॉजिटिव साइन indicates that what indicates heat absorbed by the gas, heat absorbed, अगर हीट रिलीज होती तो गैस कंप्रेस्ड होती, गैस कंप्रेस्ड होती तो वॉल्यूम डिक्रीज होता, वॉल्यूम डिक्रीज होता तो निगेटिव वर्क डन होता। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, बाय द गैस, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ऑल्सो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, वर्क इज डन बाय द गैस एंड द गैस एक्सपांड, ये भी इंडिकेट करता है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखोगे, ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये न्यूमेरिकल 2 ही न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर ज्यादा और न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं उन्होंने। उसके बाद इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके सभी क्वेश्चंस मैंने नियर अबाउट सॉल्व किए हैं, अब इसके एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आपके बुक के एमसीक्यूज साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, आपको याद होगा। इसके पहले लेक्चर में जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था। तो एमसीक्यूज में साथ में ले रही हूँ, तो इसका सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी भी या नहीं डालूंगी शायद से सेपरेट वीडियो बना के, बट साथ में जितना वो खत्म होने के बाद तुरंत लिया तो वो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड होता है, बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मैं तुरंत ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉन जीरो। हमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू क्या है, W प्लस डेल्टा U। तो इसमें हमने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, लेकिन Q एंड W 0 होता है क्या, नहीं, डेल्टा U 0 है, डेल्टा T 0 है, बट Q एंड W आर नॉट 0। तो उन्होंने नॉन जीरो कौन सी क्वांटिटी है वो पूछा है, डेल्टा U एंड डेल्टा T 0 है, डेल्टा U एंड W, डेल्टा U 0 है, W नहीं है, डेल्टा U एंड Q, डेल्टा U 0 है, Q नहीं है, बट Q एंड W दोनों भी क्या है, नॉन जीरो है। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज B। उसके बाद सेकेंड 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या पूछा है उन्होंने, व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, कंप्रेस्ड नॉट अ रिलीज्ड,
आइडियल गैस कंप्रेस्ड हो रही है, इसका मतलब क्या, अगर एब्जॉर्ब होती तो हम लोग क्या बोलते, गैस रिलीज होती, एब्जॉर्ब होती तो गैस रिलीज होती, एंड हीट क्या होती फिर, पॉजिटिव होती। अगर कंप्रेस्ड हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, हीट एंड डज निगेटिव वर्क हियर, राइट ना। देखो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, हीट एब्जॉर्ब इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस बिकॉज गैस एक्सपांड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए W हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्रेस बोला है, इसका मतलब क्या, गैस रिलीज होती है तो गैस कंप्रेस होती है तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होता है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, निगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव इसका मतलब वर्क डन भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो इसका बी पॉइंट जो है, इट रिलीजेस हीट एंड डज निगेटिव वर्क, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया। अभी आगे के प्रोसेस उन्होंने एडियाबैटिक पे डाले हैं क्वेश्चन, ये 2 ही MCQs थे आइसोथर्मल के ऊपर। सो होप्स आपको दोनों भी थेरोटिकल क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी छोटी छोटी बातें, देखो मैंने आपको बोला था छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जो बातें हम लोग इग्नोर करते हैं उसके ऊपर ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने डाले थे, लेकिन सोचने जैसे थे, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये सभी इसलिए मैं बोलती हूँ कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। आपने अगर टॉपिक अंडरस्टैंड किया तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो याद रहती है, हम लोग दिमाग लगाते हैं। लेकिन रटा हुआ टॉपिक रहेगा तो इसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेन करते नहीं आएगा और डेफिनेटली हम लोग मिस्टेक करेंगे। यहाँ पे आइसोथर्मल से ही मीनिंग मैंने आपको बताया, आइसो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर तो डेल्टा T 0 तो डेल्टा U 0, बट यहाँ पे जितनी भी हीट है वो कहाँ जा रही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन को। इसका मतलब यहाँ पे Q एंड W कभी भी 0 नहीं रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो बच्चों आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, होप्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेसेस देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।